हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये लेक्चर्स पसंद आते हैं, अगर आपको लगता है ये लेक्चर्स हेल्पफुल है, तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आप बच्चों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बाकी स्टूडेंट्स के साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। तो डिस्टेंस एग्जांपल 3 में हमारे पास क्या है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल 2 की थी, वो तीनों मेथड से की थी। अब हम एग्जांपल 3 करेंगे और कोई एक सुइटेबल मेथड लगाएंगे। तो डिस्टेंस यहां पे क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सुइटेबल मेथड, बट डज द मीन सिग्निफाई, कि हमें मीन नंबर ऑफ विकेट्स फाइंड करनी है और एक सुइटेबल मेथड लगा के तो हम देखेंगे। फिर हमें ये भी बताना है कि ये मीन सिग्निफाई क्या कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ विकेट्स 22 60 और बॉलर्स कितने 7, और नंबर ऑफ विकेट्स जब 60 से लेके 100 तक थी तो बॉलर्स कितने थे 5। जब नंबर ऑफ विकेट्स 100 टू 150 तो बॉलर्स नंबर ऑफ बॉलर्स कितने 16। उसके बाद क्या है 150 टू 250 तक वो नंबर ऑफ बॉलर्स हमारे पास क्या है 12। फिर 250 से लेके 350 तक नंबर ऑफ बॉलर्स 2 है, और फिर 350 से लेके 450 तक नंबर ऑफ बॉलर्स हमारे पास 3 है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो कितनी विकेट्स ली हैं, अगर 20 से लेके 60 के बीच में विकेट्स ली हैं, सपोज किसी ने 30 ली है, किसी ने 35 ली है, तो किसी ने 40 ली है, मतलब 60 से कम और 20 से ज्यादा विकेट्स लेने वाले वो कितने बॉलर्स हैं, वो 7 है। तो इस तरह से ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। अब हमने निकालना है कि हाँ भाई जो मीन नंबर ऑफ विकेट्स, अगर हम कोई भी एक देखें बॉलर तो उसने मीन नंबर ऑफ विकेट्स कितनी ली होंगी, तो वो हमने फाइंड करना है। तो रीजन यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो क्लास साइज क्या है 20 से लेके 60, 60 से लेके 100, 100 से लेके 150। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखो क्लास साइज वेरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट अगर 60 है, 60 में से 20 निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 40। यहाँ पे कितना आएगा 100 में से 60 निकालेंगे तब भी यहाँ पे 40 आएगा, और 150 में से 100 निकालेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, और डिस्टेंस 250 में से 150 को निकालेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इस तरह से देखो पहले 40 आ रहा, फिर 50 आया, फिर 100 आ गया, फिर अब यहाँ पे भी 100 आ रहा है। देखो 350 में से 250 निकालोगे तो 100। इट मीन्स यहाँ पे क्लास साइज वेरी कर रहा है। तो डिस्टेंस हमें क्या कर सकते हैं, हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। और एक बात एक और बताऊं मैं कि यहाँ पे देखो जो भी हमारा मीन आएगा, सॉरी मीन नहीं आएगा, क्लास मार्क आएगा। जो क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों के बीच की वैल्यू, मतलब 20 प्लस 60/2, तो वो कौन सा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 60 करेंगे तो 80/2 होता है हमारे पास 40। यहाँ पे 40 आएगा। 60 से लेके 100 के बीच में क्लास मार्क कौन सा आएगा 80 आएगा, क्योंकि 60 प्लस 100 करेंगे 160 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 80। यहाँ पे मतलब ये 40 80 समथिंग इस तरह से यहाँ पे 125 आएगा। ये क्लास मार्क क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो जब ये क्लास मार्क बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं और फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 7 5 16 2 12 2 और 3 ये है। तो यहाँ पे देखो जो क्लास मार्क, अगर मैंने आप बच्चों को बताया था जब XI, इसको बोलते हैं XI, और अगर XI की वैल्यूज बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, वो स्टेप डेविएशन मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े ये बड़े बड़े हैं, क्या बोलते हैं क्लास मार्क्स, और साथ में यहाँ पे देखो जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है वहां पे एक एच भी होता है। क्या होता है एक एच, मतलब एच क्या होता है, वो कॉमन फैक्टर होता है किसका, DI का। किसका होता है DI का। तो वो हम देखेंगे ये DI क्या आ रही हैं और उनको हम कॉमनली किसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो रेशन वो हमने यहाँ पे लिया है 20। क्या लिया है, स्टेप डेविएशन मेथड के रिगार्डिंग हमने जो H ले लिया है 20। और एज्यूम्ड मीन भी उसमें देखो फॉर्मूला ही ये होता है, तो आप बच्चों को पता होगा A प्लस यहाँ पे होता है समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI, और यहाँ पे इंटू H होता है। इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें H भी चाहिए होता है और A भी चाहिए होता है। तो एज्यूम्ड मीन भी हमने मान लिया। वो भी आप बच्चों को मैं बताऊंगा कि A ही क्यों माना, क्योंकि आप बच्चों को बताया क्लास मार्क्स की जो सेंटर वाली वैल्यूज होती हैं उसी को हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं, और H हम उसको मानते हैं जिसके साथ इन सारे क्लास मार्क्स को डिवाइड कर सके। तो हमने यहाँ पे 20 लिया है और एज्यूम्ड मीन लिया है 200, और वो मैं आप बच्चों को टेबल में दिखाऊंगा कि हमने ये 200 और H20 क्यों लिया है।
तो डियर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा वो था, जो हमें डाटा दिया हुआ था उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे क्या था, इंटरवल था 20 से लेके 60, फिर 60 से 100, 100 से लेके 150 तक, 150 से लेके 250 तक, 250 से 350 और 350 से लेके 450। ये क्या था, नंबर ऑफ विकेट्स। फिर नंबर ऑफ बॉलर्स थे, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स 20 से लेके 60 वाली फ्रीक्वेंसी वो क्या थी, 7 थी, फिर 5, 16, 12, 2 और 3, इस तरह से ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज थी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा क्लास मार्क क्या होता है, मतलब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। 20 प्लस 60 अपॉन 2, दैट मीन्स 20 और 60 ऐड करना हो जाता है 80, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 40। सिमिलरली 60 और 100, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 100 प्लस 60 क्या होता है 160, और 160 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास 80 आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 150 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 150 प्लस 100 करने से 250 आता है, और 250 अपॉन 2 वो हमारे पास 125 होता है। सिमिलरली यहाँ पे 250 है, 250 प्लस 150 करने से मतलब 150 प्लस 250 हमारे पास 400 होता है, और 400 को 2 से डिवाइड करोगे तो 200 आएगा। सिमिलरली 250 और 350 को ऐड करोगे तो हमारे पास 600 आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 300 आएगा। यहाँ पे 350 है और 450 है, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 800 आएगा, और 800 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 400 आ जाएगा। आई होप आप बच्चों को क्लास मार्क फाइंड करना आता होगा। क्लास मार्क में हम क्या करते हैं, जो एक अपर लिमिट होती है और एक जो लोअर लिमिट होती है, उन दोनों को ऐड करके और साथ में 2 से डिवाइड करते हैं। ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, यहीं से हम क्लास मार्क निकालते हैं। अब जब हमने ये क्लास मार्क निकाल दिया है, उसके बाद हमारा क्या काम होता है, हम देखते हैं कि हाँ भाई हम कौन सा मेथड हम लगा सकते हैं। तो जैसे हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, यहाँ पे जब आपने देखो ये वैल्यूज बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, ये 400 है, 300 है, 200 है, तो हम यहाँ पे यहाँ तो अज्यूम्ड मीन मेथड लगा सकते थे या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते थे, इनमें से कोई भी एक लगा सकते हो आप। तो हमने यहाँ पे एक स्टेप डेविएशन मेथड लगाया। तो जैसे स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास एक अज्यूम्ड मीन होता है और उसके बाद हमारे पास एच होता है, वो मैं आप बच्चों को यहाँ पे फॉर्मूला में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक हमारे पास एच होता है और एक एज्यूम्ड मीन होता है। तो ये जो यू होता है वो हमारे पास इसके बराबर होता है, ये लिखा है हमने। तो ये हमें एच भी चाहिए और ए भी चाहिए, और फिर लास्ट में हमें ए यू भी चाहिए होगा, यू आई। तो जैसे सबसे पहले ए मतलब हम लेते हैं अज्यूम्ड मीन, और अज्यूम्ड मीन किसको लेते हैं, जो डी आईज में सबसे सेंटर में वैल्यू होती है। तो जैसे यहाँ पे सेंटर में क्या वैल्यू है, देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 है। तो हम यहाँ ये 3 ये ऊपर है और 3 ये नीचे है, तो इनमें से अब हमारे पास सेंटर वाली वैल्यूज कौन रहेंगी, ये रहेगी 125 और 200, क्योंकि इससे ऊपर भी 2 है और इससे नीचे भी 2 है। तो जैसे आप इनमें से या फिर ये कोई भी एक अज्यूम्ड मीन ले सकते हो। और लेकिन हमने कौन सा ले लिया, हमने 200 ले लिया। आप अगर ये वाला लोगे तब भी आपका क्वेश्चन सही रहेगा। अज्यूम्ड मीन कोई भी लेने से फर्क नहीं पड़ता है, और हमने यहाँ पे 200 लिया हुआ है। आप 125 लेके भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब हमने 200 ले लिया अज्यूम्ड मीन, तो आप बच्चों को पता होता है कि डिफरेंस का फार्मूला डी आई किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस 200 के बराबर। तो एक्स आई हमारे पास ये होता है क्लास मार्क, और जो 200 है हमारे पास अज्यूम्ड मीन मतलब एक्स आई माइनस ए। तो जब हमने एक्स आई में से अब हमने क्या करना है, 200 माइनस करना है सारे के सारे एक्स आई में से। तो 40 में से 200 माइनस करोगे तो माइनस 160 आएगा। जब 80 में से 200 माइनस करोगे मतलब 80 माइनस 200 करोगे तो माइनस 120 आएगा। सिमिलरली 125 माइनस 200 करोगे तो माइनस 75 आएगा। इसमें से 200 में से 200 निकालोगे 0 आएगा। 300 में से 200 निकाल दोगे तो 100 बचेगा, और 400 में से 200 माइनस करोगे तो 200 बचेगा। तो इस तरह से हमने ये डिफरेंसेस निकाल दिए, इनको डेविएशंस भी बोलते हैं, डिफरेंस भी बोलते हैं। अब ये हमने डिफरेंस निकाल दिया होता है। अब आप बच्चों को बताया, उसके बाद हम लेते हैं एच। क्या लेते हैं, एच। और एच वो होता है जो कॉमन फैक्टर जो इन सारों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो अगर ये हमारे पास 160 है, 120 है, 75 है, 0, 100 और 200 है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक नंबर है जिसको आप 20 से डिवाइड नहीं कर सकते, बाकी वाले सारे नंबर्स को 20 से डिवाइड कर सकते हो। इसको भी कर सकते हो 20, 10 या 25 या, और ये कितने से आ जाएगा 20 इंटू 3.75 आएगा। इसको आप ये भी ले सकते हो 20। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 120। तो 120 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 20 से कर सकते हो। 20 इंटू 6 करोगे तो 120 आएगा, और 20 इंटू 8 करोगे तो 160 आएगा। तो सिमिलरली हमें स्टूडेंट तभी हमने एच क्या ले लिया, 20 ले लिया। तो जब हमने एच 20 लिया तो इसको डिवाइड किया 20 से तो माइनस 8 आ गया, इसको डिवाइड किया तो माइनस 6 आ गया। देखो इसको आप 120 डिवाइड 20 करो तो माइनस 6 ही आएगा, और माइनस 75 को जब आप 20 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास क्या आता है 3.75। तो ये डिवाइड करना आप बच्चों को आता होगा।
3.75 इंटू 20 करेंगे तो दोबारा 75 आ जाएगा। सिमिलरली 0 को 20 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहता है, और 100 को 20 से डिवाइड करोगे 5 आता है, और 200 को 20 से जब आप डिवाइड करते हो ये 0 कैंसिल, 2 1 2 और 2 10 20, तो कितना आंसर आता है 10। तो इस तरह से ये सारे के सारी वैल्यूज हमने 20 से डिवाइड कर दी, मतलब h यहाँ पे हमने 20 मान लिया, क्योंकि ये सारे के सारे डीआईज जो थे ये हमारे पास 20 के मल्टीपल थे, मतलब ये 20 से डिवाइड हो सकते थे। उसके बाद हमारा काम होता है यूआई और एफआई फाइंड करना, मतलब ये जो यूआई की वैल्यू आई है इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ, एफआई के साथ, मतलब फ्रीक्वेंसीज के साथ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 7, और यहाँ पे यूआई क्या है -8। इनको मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 8 करोगे तो 56 आएगा, और साथ में माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। 5 इंटू -6 करेंगे तो -30 आएगा। 16 इंटू 3.75 करेंगे तो कर सकते हो 16 5 या 80 0 8 कैरी, और 16 7 या ये आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो अलग से। यहाँ पे देखो 3.75 है, और उसको आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो देखो 16 5 या 80 0 8 कैरी, आप इसको पूरा भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो तब भी आप कर सकते हो। तो 16 7 का कितना होता है, 16 7 का होता है हमारे पास 122। 16 इंटू 7 7 6 या 42 और 4 कैरी, 7 1 7 और 1 7 1 7 और 4 11, सॉरी 112। तो यहाँ पे हम ये 2 लेंगे, तो फिर उसके बाद हमारे पास 112 और 8 कितना होता है, 112 प्लस 8 कैरी आया था तो 120 आ जाएगा। 12 कैरी, और 16 3 या 48 और 12 कितने होते हैं 60, तो ये आ जाएगा 60.00। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे 60। तो ये कैलकुलेटर पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो 16 इंटू 3.75 करेंगे तो -60 आ जाएगा। 12 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा। 2 इंटू 5 करोगे तो 10 आएगा, और 3 इंटू 10 करोगे तो 30 आएगा। अब इसमें हमारा काम होता है कि ये यूआई और एफआई की वैल्यू को ऐड करना, और ये एफआई की वैल्यूज को भी ऐड करना। तो जब हमने इन वैल्यूज को ऐड किया 7 + 5 + 16 + 12 + 2 + 3 किया, तो ये हमारे पास टोटल कितने बॉलर्स आ गए, ये हमारे पास बॉलर्स आ गए 45। और यहाँ पे ये हमारे पास यूआई एफआई इन वैल्यूज को ऐड किया, तो माइनस वालों को आप अलग से ऐड कर दो, प्लस वालों को अलग से ऐड करो, तो 30 + 10 कितना होता है 40, प्लस वाले आगे 40 और माइनस वाले कितने आगे 60 और 30 होता है 90, 90 और 56 होता है -146। तो -146 यहाँ पे है, प्लस का 40 यहाँ पे है, और यहाँ साथ में 0 है, तो ये क्या आ जाएगा -140 में से मतलब -146 + 40 करेंगे तो -106 आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास -106 आ गई है। अब आप क्या कर सकते हो, ये यू बार निकालते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी फॉर्मूले में ये लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले की जगह पे यू बार की जगह पे, मतलब यू का मीन जो निकालना है, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो। तो वही हमने यहाँ पे लिखा होगा, वो किसके बराबर है, समेशन ऑफ यूआई एफआई अपॉन समेशन ऑफ एफआई। तो वो वैल्यू थी हमारे पास -106, तो वही लिखी है हमने -106 अपॉन 45, तो अपॉन 45। और साथ में ये एच की वैल्यू हमारे पास 20 ली थी, वही लिखी है, और ए की वैल्यू हमने कितनी ली थी 200, तो वही हमने लिखा है 200 + 20 इंटू -106 अपॉन 45। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 200, और ये रहेगा हमारे पास कितना 20 इंटू 106 करोगे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पे या तो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, कैंसिल आउट नहीं भी करोगे तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2120 अपॉन 45। देखो 20 इंटू 6 करेंगे तो 0 1 2 और 21 21। तो जैसे इस तरह से हमारे पास आएगा 2120 अपॉन 45, ये मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। और इसकी वैल्यू जब आप 2120 को 45 से डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको 200 में से माइनस करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 152.89। तो जैसे इस तरह से जो हमारा मीन आ गया वो हमारे पास क्या आ गया 152.89। तो इस तरह से जो मीन नंबर ऑफ विकेट्स थी वो हमारी कितनी है 152.89 विकेट्स है हमारी मीन नंबर ऑफ विकेट्स। तो जैसे ये हमें क्या बताता है, ये जो हमने मीन जो फाइंड किया तो ये हमें क्या बताता है कि ऑन एन एवरेज के एवरेज के अकॉर्डिंग या मीन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दीज 45 बॉलर्स कि जितने भी ये 45 बॉलर्स हैं उनके द्वारा जो एवरेज नंबर ऑफ विकेट्स ली गई है वो कितनी है हमारे पास। एक वन डे क्रिकेट मैच था वो, तो उसमें वो कितनी विकेट्स है 152.89। तो ये हमारा जो मीन सिग्निफाई करता है। तो इस तरह से हमारी ये वाली एग्जांपल कंप्लीट हो गई। तो डियर्स अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 14.1, उसके जैसे 8-9 क्वेश्चन होंगे वो भी हम जल्दी से ही 1-2 लेक्चर में खत्म कर देंगे उनको भी। अब डियर्स हमारे पास क्या है 14.1 एक्सरसाइज में है
A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants in पर हाउस। कि हमने ये फाइंड करना है कि एक हाउस में मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे। तो हमने पहले तो फाइंड क्या किया हुआ है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो डाटा कलेक्ट किया है कि 20 घरों में 20 घरों से उन्होंने डाटा इकट्ठा किया है और देखा है कि हाँ भाई कितने जो उनके क्या बोलते हैं कितने उन्होंने वहां पे नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। तो कितने वहां पे नंबर ऑफ प्लांट्स हैं 20 हाउसेज में, वो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है और फिर हमने फाइंड करना है कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स एक घर में कितने होंगे। तो जैसे देखो मतलब 0 से लेके 2 मतलब 0 मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, एक भी प्लांट नहीं हो सकता या 1 आ सकता। तो जैसे या 0 या फिर 1 होगा, वो मतलब अगर नंबर ऑफ ट्रीज होंगे नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे तो वो कितने घरों में है, एक घर में है। तो 2 से लेके 4 प्लांट्स वो कितने घरों में है, 2 घरों में। 4 से लेके 6 प्लांट्स वो एक घर में है। तो 6 से लेके 8 प्लांट्स तो वो 5 घरों में है। 8 से लेके 10 प्लांट्स वो 6 घरों में है। 10 से लेके 12 प्लांट्स वो 2 घरों में है और 12 से लेके 14 प्लांट्स वो 3 घरों में है। तो इसका मतलब अगर ये वाले जो 3 घर होंगे तो वहां पे हर एक घर में या 13 होगा या 12 होगा प्लांट्स। तो इस तरह से ये हमारे पास प्लांट्स होंगे। और ये आप बच्चों को पता ही है, मैंने बताया है कि जब भी हम अपर लिमिट की बात करते हैं वो उस इंटरवल में काउंट नहीं करते। मतलब अगर हमने ये 6 काउंट करना होगा, मतलब किसी घर में 6 भी है तो उसका भी एक नंबर ऐड करना होगा, तो वो हम इस वाले इंटरवल में करेंगे, इसमें नहीं, क्योंकि इसमें 6 अपर लिमिट है और इसमें 6 लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट वाले इंटरवल में हम काउंट करते हैं लेकिन अपर लिमिट वाले में हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये मैंने आप बच्चों को अपने पहले ही लेक्चर में बता दिया था। अब देखो हमने क्या करना है, विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंड द मीन, कि मीन फाइंड करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे, और हमें बताएंगे ये भी कि हमने ये वाला मेथड यूज क्यों किया। डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा, जो ये डाटा दिया है उसको हम सबसे पहले एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। जब हमने उसको टेबल की फॉर्म में लिख लिया फिर वहां से हम क्लास मार्क्स फाइंड करते हैं। जब हमने डियर स्टूडेंट क्लास मार्क फाइंड कर लिया उसके बाद हम देखते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा मेथड लगाना है। क्योंकि डियर स्टूडेंट जब हम क्लास मार्क फाइंड कर लेते हैं, अगर क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू छोटी हो तो हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, या फिर अगर वो थोड़ी बड़ी हो तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं, और बहुत ही ज्यादा बड़ी हो तो हम स्टेप डेविएशन मेथड भी लगाते हैं। तो इन तीनों मेथड में से हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन वो हम कब लगाएंगे, जब हम क्लास मार्क की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मेथड लगाना है। तो जिसमें ये लिखा है द गिवन डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज बिलो, के जो आगे नेक्स्ट हमने जो टेबल डाला होगा उसमें हमने उसको डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। तो जिसमें वो हम टेबल देखेंगे। तो रिलेशन अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। जब भी आप लेक्चर देखते हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो लेक्चर के नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो। अगर कोई गलती रह गई हो, कोई डाउट हो तो वहां पे आप पूछ सकते हो। और रिलेशन आप बच्चों को ये व्हाट्सएप नंबर तो पता ही है, ये व्हाट्सएप है मेरा 8803072022। इस पे आप व्हाट्सएप करके भी कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। तो रिलेशन आई होप आप बच्चों को समझ आता होगा सब कुछ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रिसेप्टर रोहित ये जो चैनल है यूट्यूब पे। तो रिलेशन इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप अभी 10th क्लास में है, उसके बाद 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हर एक सब्जेक्ट का मटेरियल आप बच्चों को यहां से इस चैनल से मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने क्लास इंटरवल लिखे हुए जो हमें डाटा दिया था। तो डियर स्टूडेंट ये क्लास इंटरवल है 0 से लेके 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। तो ये हमारे क्लास इंटरवल्स थे। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी थी कॉरस्पॉन्डिंग, वो यहाँ पे 1 था, 0-2 वाले में 1 था, फिर 2 से लेके 4 वाले में ये 2 था। तो इस तरह से हमने सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज लिख दी हैं जो हमें डाटा दिया था क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे हमने क्या निकालना होता है, क्लास मार्क। तो यहाँ पर तक सबसे पहले हम क्लास मार्क लेंगे। डियर स्टूडेंट्स जब हमने क्लास मार्क फाइंड किया तो क्लास मार्क क्या होता है, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज होती हैं, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। मतलब 0 + 2 अपॉन 2। तो 0 + 2 अपॉन 2 क्या होता है, 1 आता है। सिमिलरली 2 + 4 6, 6 अपॉन 2 तो वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो वही हमने लिखा है 1 फिर 3। अब जब हमने देखा इन सारों में फर्क क्या है, 2 2 का फर्क है, 2 में से 0 निकालेंगे 2, 4 में से 2 निकालेंगे 2, 6 में से 4 निकालेंगे 2, 8 में से 6 निकालेंगे 2, 10 में से 8 निकालेंगे 2, 12 में से 10 निकालेंगे तो 2 ही आएगा, और 14 - 12 करेंगे तब भी 2 आएगा। तो हमने क्या करना है, जब हमारे पास क्लास विड्थ सेम है तो हम पहली वैल्यू निकाल के भी 2 2 ऐड कर सकते हैं।
तो 3 + 2 हमारे पास 5 आएगा। 5 में जब 2 ऐड करेंगे 7 आएगा। 7 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और सॉरी 9 आएगा, और 9 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 में भी 2 ऐड करेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो आप, या फिर इनको ऐड भी करके भी निकाल सकते हो। जैसे 12 + 14 कितना होता है 26, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तब भी 13 ही वैल्यू आती है। तो इस तरह से हमने सारे के सारे क्लास मार्क्स फाइंड कर दिए। डियर स्टूडेंट, जब हमने ये क्लास मार्क्स फाइंड किए तो देखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 ये वैल्यूज है, छोटी छोटी वैल्यूज ही है, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं है, 50 से ऊपर नहीं है। तो जैसे ये जब छोटी सी वैल्यू हो तो इनको तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास मार्क xi और जो fi है इनकी वैल्यूज छोटी हैं। अगर इनकी वैल्यूज छोटी हो तो हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, और डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, fi और xi को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मेथड आप बच्चों को पता है। तो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला ही यही होता है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, मतलब fi और xi को मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड करना है। तो रिलेशन वही हमने मल्टीप्लाई कर देना है fi और xi को। ये है हमारे पास fi, ये है हमारे पास xi, इनको अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 × 1 1 रहेगा, 2 × 3 करेंगे 6 आएगा, 1 × 5 करेंगे 5 आएगा, 5 × 7 करेंगे 35 आएगा, 6 × 9 करेंगे 54 आएगा, 2 × 11 करेंगे 22 आएगा, और 3 × 13 करेंगे तो 39 आएगा। तो जैसे ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब हमने ये मल्टीप्लाई कर दी अब हमने इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देना है। तो जैसे जब हमने इनको ऐड किया तो वो हमें मिला 162। तो प्लस आप कर ही सकते होंगे। तो जैसे कैसे करते हैं, 9 और 2 11, 11 और 5 4 15, 15 और 5 25, 15 और 5 होता है 20, 20 और 5 25, 25 और 6 कितना होता है 31, 31 और 1 कितना होता है 32। तो 2 3 कैरी आ जाएगा। तो ये अब 3 कैरी आ गया, तो 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 11 और 2 होता है 13, 13 और 3 कितना होता है 16। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 162 आ गई। मैंने ऐड करके भी दिखा दिया आप बच्चों को। सिमिलरली आपने ये फ्रीक्वेंसी भी ऐड करनी है। तो ये क्या है 1 और 2, देखो आपको पहले ही दिया हुआ था कितने थे नंबर ऑफ हाउसेज, वो थे 20। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 20 भी लिख सकते हो। अगर आप ऐड करना चाहो तब भी आप देख सकते हो। 3 + 2 कितने होते हैं 5, 5 और 6 होते हैं 11, 11 और 5 होता है 16, 16 1 17, 17 और 2 19 और 1 20। तो वही हमने लिखा है 20। तो देखिए इस तरह से हमने ये दोनों वैल्यूज ऐड कर दी। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मीन का मेथड लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स मीन निकालने का जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो समेशन ऑफ fi xi वो हमारे पास 162 आ गया, और समेशन ऑफ fi वो हमारे पास 20 आ गया। तो 162 को 20 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा हमें 8.1। तो इस तरह से हमने जो मीन था वो हमने फाइंड कर दिया। तो वही हम लिखेंगे अब, टू फाइंड द मीन फॉर द अबव गिवन डाटा वी यूज डायरेक्ट मेथड। कि इस जो हमें डाटा दिया था उसमें हमने कौन सा मेथड लगाया, ये हमें पूछा था ना हमने कौन सा मेथड लगाना है और वो क्यों लगाना है। तो जैसे हमने कौन सा मेथड लगाया, वो हमने लगाया डायरेक्ट मेथड। और हमने ये डायरेक्ट मेथड क्यों लगाया, क्योंकि जो xi और जो fi की वो वैल्यूज क्या थी, समान थी। मैंने आप बच्चों को बताया स्टार्टिंग में कि अगर वो वैल्यूज समान होंगी xi fi की तो हम क्या करेंगे, वो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। अगर बड़ी होंगी तो हम अज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे या फिर स्टेप डेविएट मेथड लगाएंगे। तो यही हमारा आंसर था। तो इस तरह से आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैथ्स किस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो जब भी आप पढ़ते हो साथ में रफ कॉपी और अपनी नोटबुक जरूर रखा करिए साथ में। तो जब आप पेन हो नोटबुक हो तो जब आप देखते हो पढ़ते हो तो अगर आप खुद भी उसको फाइंड करने की ट्राई करोगे तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से ये सीख पाओगे। तो अगर आप ये ट्राई नहीं करोगे तो स्टूडेंट्स सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ भी नहीं बनेगा। तो लेक्चर भी जरूर देखने, लेकिन लेक्चर देख के उसके बाद आपने खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। अगर समझ नहीं आए दोबारा से लेक्चर को रिपीट करके आप उसको दोबारा से लेक्चर देख सकते हो और फिर आपको ये क्वेश्चन दोबारा से अच्छे से समझ आ ही जाएंगे। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। के एक फैक्ट्री के 50 वर्कर्स हैं और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेली वेजेस की। डेली वेजेस मालूम है क्या होती है, डेली वेजेस होते हैं मतलब उनको रोज की कितने पैसे मिलते हैं। जैसे मतलब हर रोज उनको कितनी, जैसे हम बोलते हैं ना मजदूर काम करता है तो दिहाड़ी लगाता है, तो जैसे लेबर वो अगर काम करेगा तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, तो वो होता है डेली वेजेस। तो वही फैक्ट्री में 50 वर्कर्स हैं और उनका जो डेली वेजेस है वो कितने कितने हैं। तो ये लिखा है हमें डेली वेजेस इन आरएस के पैसों, आरएस में डेली वेजेस कितने 100 से लेके 120 रुपए जिनको मिलते हैं तो वो कितने वर्कर्स हैं, 12 वर्कर्स हैं। तो जिन वर्कर्स को हमें 120 से लेके 140 रुपए तक मिलते हैं वो 14 वर्कर्स हैं। 140 से लेके 160 तक वो 8 वर्कर्स हैं और 160 से 180 रुपए मिलने वाले वर्कर्स कितने हैं,
6 हैं, और 180 से लेके 200 रुपए मिलने तक वो वाले वर्कर्स कितने हैं, वो हमारे पास 10 वर्कर्स हैं। तो इसका मतलब कम से कम वहां पे वेजेस कितनी होंगी, 100 होगा, कि मतलब अगर कोई काम करता है मजदूर वहां पे तो उसको 100 रुपया कम से कम मिल सकता है, और ज्यादा से ज्यादा भी मिलेगा तो 200 ही मिलेगा। तो ये हमें जो डाटा दिया हुआ है, अब हमने इस डाटा के अकॉर्डिंग क्या करना है, मीन डेली वेजेस फाइंड करनी है, कि हाँ भाई जो एवरेज क्या होगी डेली वेजेस की, जो इस कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जो डेली वेजेस की मीन क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। और कौन सा, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड, हमने कोई भी जो सही जो सुइटेबल मेथड होगा जो यहाँ पे हम लगा सकते होंगे वो मेथड लगा के हमने मीन फाइंड करना है। तो ये हम कब पता करते हैं कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्लास मार्क फाइंड करना पड़ता है। उसके लिए ये हम जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके और उनको 2 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें डाटा दिया है इसको हम टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। द गिवन डाटा द अबव गिवन डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज बिलो, कि जैसे ये हमें डाटा दिया हुआ है इसको हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। तो जैसे ये हमने टेबल की फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे आप बच्चे देख पा रहे होंगे, जब हमने टेबल की फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे इंटरवल क्या थे, 100 से लेके 120, फिर 120 से लेके 40, 140 से लेके 160, 160 से 180, 180 से 200, और ये थी हमारी फ्रीक्वेंसी 12, 14, 8, 6 और 10। तो जैसे यही हमने लिख लिया, बिल्कुल सेम वैसा ही डाटा बिल्कुल आपने करेक्ट लिखना है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, और साथ में ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए डाटा, जैसे हमें डाटा दिया गया है। अगर हमें 120 और 140 वाले कितने वर्कर्स दिए हैं, 14 वर्कर्स दिए हैं, तो आपने यहीं पे 14 लिखना है। ये नहीं है कि आप 10 यहाँ 14 यहाँ पे लिख लो, 10 यहाँ पे लिख लो, आगे पीछे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जितना भी जैसा भी डाटा दिया है उसको आप एक्यूरेट फॉर्म में लिखोगे तो आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। अब डिफरेंट यहाँ पे क्या है, हमारे पास हम करते हैं क्लास मार्क फाइंड, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो 100 और 120 के बीच की वैल्यू आती है 110, वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों को ऐड करो, 100 प्लस 120 कितना होता है, 220। देखो जब 100 को आप 120 के साथ ऐड करोगे तो 220 आएगा, और 220 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है। सिमिलरली स्टूडेंट जब हम 120 और 140 की बात करते हैं तो वो उसके बीच में वैल्यू आती है 130। इनको भी आप ऐड करके कर सकते हो। 120 प्लस 140 वो होता है 260, 260 को 2 से डिवाइड करोगे तो 130 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, 140 और 120 के डिफरेंस आ रहा है 20। फिर इनके बीच में भी डिफरेंस क्या आ रहा है 20, इनके बीच में भी डिफरेंस क्या आ रहा है 20, इनके बीच में भी डिफरेंस क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो डिफरेंस अगर आप बच्चों को एक मैं बात और बता देता हूं, अगर आप बच्चों को थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम लगता है कि हाँ भाई ये बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, इनको ऐड कैसे करें, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कैसे करें, तो मैंने आप बच्चों को डायरेक्ट बता दिया था कि पहले जो ऐड करना है वो 110 निकाल दिया। उसके बाद अगर ये जो वैल्यूज रहे, अगर हमारे पास जो क्लास विड्थ वो हमारे पास सेम रहे, मतलब यहाँ पे 20-20 का फर्क ही आ रहा है अपर और लोअर लिमिट में, तो आप यहाँ पे 20-20 ऐड करते जाओ। 110 में 20 ऐड करोगे 130 हो जाएगा, 130 में 20 ऐड करोगे 150 आ जाएगा, 150 में 20 ऐड करोगे 170 आ जाएगा, और 170 में 20 ऐड करोगे तो 190 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अगर आप बच्चों को एक और प्रॉब्लम रह रही है यहाँ पे कि जब हमारे पास, अगर आपको ऐसे भी नहीं करना, मैं एक और तीसरा तरीका बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 160 और 180 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 180 में से 160 निकालेंगे तो 20 का फर्क है। तो स्टूडेंट 20 के फर्क को आपने 2 में डिवाइड कर देना है, तो वो कितना हो जाएगा 10 का फर्क। कितना हो जाएगा 10 का, मतलब 160 जो छोटी वाली होगी उसके साथ 10 ऐड कर देने, या फिर बड़ी वाली में से 10 निकाल देने। तो जब 160 में 10 और ऐड करोगे तो 170 आ जाएगा। तो वैसे भी आप कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी जब 20 का फर्क था तो 10 ऐड कर देने हैं, तो 180 के साथ 10 ऐड करोगे तो 190 आ जाएगा। यहाँ पे भी 140 है, 140 और 160 है, फर्क 20 का है, तो 10 या आप 140 के साथ ऐड कर दोगे, 140 और 10 कितना हो जाएगा 150। तो जैसे इस तरह से हमने सारे के सारे क्लास मार्क्स फाइंड कर दिए। तो जैसे जब हमने ये क्लास मार्क्स फाइंड कर दिए, मैंने आप बच्चों को तीनों तरीके बता दिए। जब ये क्लास मार्क्स फाइंड कर दिया, अब हमने ये देखा कि क्लास मार्क्स की वैल्यूज वो बड़ी बड़ी हैं, मतलब ये 100 से भी ऊपर आ रही हैं। तो जैसे जब ये बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक एज्यूम्ड मीन, मतलब हमें या एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना पड़ता है या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगाना पड़ता है। तो इनमें से हम कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो अज्यूम्ड मीन कौन सी वैल्यू मानते हैं, ये जो हमारे पास एक्साइज होते हैं, मतलब ये क्लास मार्क्स होते हैं, इनकी सेंटर वाली वैल्यू यहाँ पे पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी और पांचवी। तो नीचे भी 2 आ रही है, ऊपर भी 2 आ रही है, और सेंटर वाली वैल्यू कौन सी आएगी 150 आएगी। तो जैसे ये हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू रहेगी, तो इसी को हम अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा भी है, आप बच्चे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 150, कि हमने ए क्या मान लिया है, अज्यूम्ड मीन हमने मान लिया 150।
अब डियर हम जब 150 एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारा होता है DI फाइंड करना। तो डियर स्टूडेंट्स DI जो होता है वो क्या होता है XI माइनस A। तो डियर स्टूडेंट ये XI है, XI हमारे पास क्रॉस मार्क्स होते हैं और उनमें से हम A को माइनस करते हैं और A हमारे पास क्या है 150 है। तो इट मीन हम 150 माइनस करेंगे एक्साइज में से। तो 110 में से आप 150 माइनस करोगे, 110 माइनस 150 करोगे तो माइनस 40 आएगा, 130 माइनस 150 करोगे तो माइनस 20 आ जाएगा, और 150 माइनस 150 करोगे तो 0 आएगा, और 170 माइनस 150 करोगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, और इसमें से भी आप 150 माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा। 190 150 माइनस किया तो इस तरह से हमने ये क्या कर दिए, DIs भी सारे फाइंड कर दिए। अब इसमें जब हमने यहाँ पे देखा जो DIs हैं, तो DIs को अगर आप यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड लगाना चाहते हैं तब भी आप लगा सकते हो, लेकिन कोई इतनी खास भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये बहुत भी बड़े बड़े वैल्यूज तो नहीं है ये DIs की भी। तो अगर आप लगाना चाहो तो आप क्या कर दोगे, इनमें से कोई एक H की वैल्यू मान लोगे, और H की वैल्यू आप इनमें से कौन सी मान सकते हो, 20 वाली मान सकते हो, क्योंकि 22 या 40 तो 20 से इसको भी डिवाइड कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो, मतलब सारे के सारी वैल्यूज को आप 20 से डिवाइड कर सकते हो। तो H आप 20 मान सकते थे अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाना चाहते। लेकिन अगर आप लगाना चाहोगे तो आपके अगर पास अगर नोटबुक है यहाँ पे इस टाइम तो आप वो लगा के देखिएगा, तब भी आपका जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। तो डिस्टेंस अब हमने क्या कर देना होता है, जब हमने अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है तो हम क्या करते हैं, ये DI और FI की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो FI और DI की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 48 करेंगे तो 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 कितना होता है, 12 का टेबल तो आता है आपको, 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 आता है, और यहाँ पे 0 भी था तो 480 आ जाएगा, मतलब 12 इंटू 40 करेंगे तो 480, और साथ में माइनस लगाया तो इसलिए माइनस लगा दिया है। 14 इंटू माइनस 20 करेंगे तो माइनस 280 आ जाएगा, 8 इंटू 0 करोगे तो 0 रहेगा, तो 6 इंटू 20 करोगे 120 आ जाएगा, और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 40 से तो आएगा 400। अब इसमें हमने इन दोनों को क्या करना होता है, इन सारी वैल्यूज को ऐड करना होता है, FI DI को भी और FI को भी ऐड करते हैं। तो FI को जब ऐड किया तो हमें ये पहले भी बताया था कि कितने वर्कर्स हैं, टोटल 50 हैं, और अगर आप ऐड करो तब भी आप यहाँ पे लिख सकते हो 12 और 14 कितने होते हैं 26 और 8 कितने होते हैं 34 और 6 कितने होते हैं 40 और 10 कितने होते हैं 50। तो तब भी हमारे पास यहाँ पे 50 आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप ऐड करो तो वो कितने हैं -480 -280। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे माइनस वाली वैल्यूज को तो कितना आ जाएगा 8 0 8 8 16 6 1 कैरी, और 4 1 5 और 2 5 और 2 7, तो ये कितना आ जाएगा -760। और यहाँ पे क्या है 400 और 120 ये प्लस में है, तो ये कितने बन जाएंगे 4 और 1 5 और ये 2 0 520 आ जाएगा। तो ये प्लस का 520 रहेगा, माइनस का 760। तो जब इनको माइनस करते हो तो 0 में से 0 0 रहेगा, 6 में से 2 निकालोगे 4, और 7 में से 5 निकालोगे तो 2, तो ये आ जाएगा -240। तो ये वैल्यू जब हमने ऐड की तो हमें मिली -240, और यहाँ पे FI की वैल्यू हमें मिल गई 50। अब हम लगा देंगे अपना फॉर्मूला। तो रिएक्शंस अब हम क्या फाइंड करते हैं, जो D का मीन फाइंड करते हैं, मतलब जो D बार होता है, या फिर इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूले में D बार ये वाला फार्मूला आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। आप वैसे भी लिख सकते हो, और अगर आप इसको अलग से निकालोगे तब भी आप वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ये था हमारे पास समेशन ऑफ FI DI, वो क्या था -240, तो वही हमने लिखा है, और समेशन ऑफ FI क्या था 50। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो 0 और 0 कैंसिल, और 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो आता है 4.8। तो ये साथ में माइनस लगा है तो -4.8 आ जाएगा जो D की वैल्यू। अब देखो जो हमारे पास मीन होता है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI, या फिर यही D। तो देखो ये जो D मीन है, D का बार है, मतलब ये जो मीन हमने निकाला है डिफरेंसेस का, तो वो हमारे पास क्या है -4.8। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। और जो A था, A क्या होता है अज्यूम्ड मीन, और अज्यूम्ड मीन हमने कितना माना था 150। तो जैसे वही हमने 150 माना था वो हमने यहाँ पे लिखा है प्लस, और साथ में -4.8। तो मतलब 150 में से आप 4.8 को माइनस करोगे तो वो कितना आ जाएगा 145.2 या फिर 145.20 भी आप लिख सकते हो। तो ये इस तरह से हमारे पास जो मीन आया, तो वो डेली वेजेस का मीन कितना है हमारे पास वर्कर्स का, वो है हमारे पास 145.20 रुपीज। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम कर देते हैं एक क्वेश्चन छोटा सा और, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स डेली पॉकेट अलाउंस आप बच्चों को मालूम होगा,
मालूम है पॉकेट अलाउंस क्या होता है? कि स्टूडेंट जब आप स्कूल जाते हो या मतलब कहीं भी जाते हो पढ़ने के लिए या जब भी घर से बाहर जाते हो तो आप क्या कहते हो घर वालों को कि मम्मा मुझे पैसे चाहिए, पापा मुझे पैसे चाहिए। तो वो जो होते हैं पैसे देते हैं घर वाले, उसको हम बोलते हैं पॉकेट अलाउंस। तो स्टूडेंट जो हमें दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है बच्चों का, वो पॉकेट अलाउंस कितना दिया है हमें, वो हमें ये डाटा दिया हुआ, उसके साथ में जो मीन वाला हमें पॉकेट अलाउंस दिया है वो हमें कितना दिया है कि मीन, जब इन सारे बच्चों का हम मीन पॉकेट अलाउंस देखते हैं वो कितना है, 18 है। मतलब हमने निकालना नहीं है मीन, हमने पहले से दिया हुआ कितना दिया है, 18 दिया हुआ है। और हमने निकालना क्या है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, कि जो फ्रीक्वेंसी एफ होगी जो इस टेबल में लिखी हुई वो हमने फाइंड करनी है। तो जैसे जो डेली पॉकेट अलाउंस मतलब जिन बच्चों को 11 से लेके 13 रुपए तक मिलते हैं वो कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। जिन बच्चों को 13 रुपए से लेके 15 रुपए तक मिलते हैं वो 6 बच्चे हैं। जिन बच्चों को घर से कितने रुपए मिलते हैं, 15 रुपए से लेके 17 रुपए तक मिलते हैं वो कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। जिनको 17 से लेके 19 रुपए तक मिलते हैं वो 13 बच्चे हैं। और जो जिनको 19 से लेके 21 तक मिलते हैं वो हमारे पास एफ है। मतलब ये वाले बच्चे हमने फाइंड करने हैं, ये वैल्यूज एफ की हमने फाइंड करनी है। उसके बाद हमें दिए हैं 21 से लेके 23 रुपए मिलने वाले वो कितने बच्चे हैं, हमारे पास 5 बच्चे हैं। और जो इनको 23 से लेके 25 रुपए तक मिलते हैं उनके वो कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो इस तरह से ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये हमें डाटा दिया हुआ है। तो हमने इस डाटा को सबसे पहले टेबलर फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद हमने मीन का फॉर्मूला लगाना है और मीन की वैल्यू हमें दी है 18 और वो वैल्यू हमने कंपेयर करके एफ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस वही हमने लिखा है, द गिवन डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज, कि जो आगे हमने टेबल बनाया इस टेबल की फॉर्म में हमने ये जो डाटा है उसको हमने लिख लेना है। तो वो पहला इंटरवल आ जाएगा 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, ये वाले सारे इंटरवल लिख लेंगे और ये वाली सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे। तो डिस्टेंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमने यहाँ पे लिख लिए। तो क्लास इंटरवल ये लिखे जो हमें दिए थे, उसके बाद हमने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसीज लिख लिए, वो है 7, 6, 9, 13 और ये वाली एफ हमने फाइंड करनी है। उसके बाद 5 और 4 ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हमें दी हैं, ये एफ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें जो क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो 11 और 13, तो मुझे बताओ 11 और 13 के बीच की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 12, तो यहाँ पे 12 लिख लिया। 13 और 15 के बीच की वैल्यू 14 होती है, 13 के बाद 14 फिर उसके बाद 15 आता है, मतलब 13 और 14 के बीच की 13 और 15 के बीच की वैल्यू 14 होती है। सिमिलरली 15 और 17 के बीच की वैल्यू 16 होती है। या फिर आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया था वैसे भी कर सकते हो, 13 + 11 कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास 24 और 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। और इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, 15 में से 13 निकालोगे 2, 17 में से 15 निकालोगे 2, सारों में डिफरेंस 2 आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 ऐड कर सकते हो। 12 और 2 कितने होते हैं, 14। जब 14 में 2 ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा और 16 में 2 ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा। 18 में फिर से 2 ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा और 20 में जब आप दोबारा से ऐड करोगे 2 तो 22 आ जाएगा और 22 में 2 ऐड करोगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो इस तरह से सारे के सारे क्लास मार्क्स हमने फाइंड कर लिए। जब आप बच्चों को ये क्लास मार्क फाइंड करना आ गया होगा समझ, तो जैसे यहाँ पे देखो अगर आप ऐसे निकाल दें 23 और 25 के बीच की वैल्यू क्या होती है, 23 के बाद कौन सा नंबर आता है 24 और 24 के बाद कौन सा नंबर आता है 25। इसका मतलब उन दोनों 23 और 25 के बीच में कौन सा नंबर आता है 24 आता है। तो आप बच्चों को ये तो बहुत ही, अब आप 10th क्लास में पहुंच गए हैं तो ये छोटे छोटे बच्चों को आता होता है, जैसे आप 3rd क्लास में पढ़ते हैं 4th क्लास में पढ़ते हैं, उनको पूछो कि हाँ भाई इन 2 नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है तो वो भी बता देते हैं। तो इस तरह से ये हमने क्लास मार्क सारे फाइंड कर दिए। अब हम क्या कर देते हैं, ये क्लास मार्क भी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज तो नहीं है खास, तो हम क्या कर सकते हैं इनको मल्टीप्लाई डायरेक्टली मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मेथड भी हम लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट जब ये वैल्यूज xi और fi की बड़ी नहीं है तो हम मान लेते हैं कि हमने डायरेक्ट मेथड लगाना है। तो हम डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करते हैं, xi और fi को मल्टीप्लाई करते हैं, या बच्चों को पता होगा। जब हमने एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना होता है तो हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, di और fi को। जब हमने स्टेप डेविएशन मेथड लगाना होता है तो किसको मल्टीप्लाई करते हैं, ui को और fi को। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो हम किसको करेंगे मल्टीप्लाई, अब xi और fi को, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड लगा देंगे क्योंकि xi की वैल्यूज बहुत ही बड़ी नहीं है। तो 7 × 12 करोगे तो 12 × 7 होता है हमारे पास 84, 6 × 14 करोगे तब भी 84 होता है, 9 × 16 करोगे 144 होता है, 13 × 18 करोगे तो 234 आता है, f × 20 करोगे तो 20f आ जाएगा। उसके बाद 5 × 22 करोगे तो 110 आ जाएगा और 4 × 24 करोगे तो 96 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये अपना डायरेक्ट मेथड लगा के ये वाले fi और xi की वैल्यू फाइंड कर दी। अब जब हमने fi और xi की वैल्यू फाइंड कर दी, अब हम क्या कर देते हैं, इनका सम करते हैं, मतलब इन सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं। तो आप ऐड कर सकते हो कैलकुलेटर पे, तो या कैलकुलेटर पे कर दो या ऐसे ऐड कर दो। तो 4 और 4 कितना होता है 16, 16 और 4 कितना होता है, सॉरी 4 और 4 8 होता है, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 और 4 कितना होता है 16, 16 के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे 16 और 6 कितना होता है
हमारे पास 22 होता है तो ये 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 कैरी आ जाएगा, तो 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 कितना होता है 22, 22 और 3 होता है 25, 25 और 1 कितना होता है 26, और 26 तो 26 और 9 कितना होता है हमारे पास 35, तो 5 और 3 कैरी, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 कितना होता है 7, तो वही लिखा है 752, और साथ में क्या है 20f है, तो वही लिखा है तो 752 प्लस 20f। तो देखो ये चीज आप बच्चों को समझ आ रही होगी, ये हमने यहाँ पे लिख ली है। उसके बाद हमारे पास इनको भी ऐड करते हैं, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है, तो 7 और 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस f प्लस 5 प्लस 9, तो जब इन नंबर को ऐड करोगे 5 और 4 9, 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 और 6 कितने होते हैं 22, 22 और 9 कितने होते हैं 31, 31 और 13 कितने होते हैं 44, तो 44 के साथ में एक f भी है, तो वही हमने लिखा है 44 प्लस f। तो देखिए ये हमने इनको भी ऐड कर दिया और इसको भी ऐड कर दिया। अब हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट मेथड में हमारे पास होता है इन दोनों को डिवाइड करना, fi xi को डिवाइड करना समेशन ऑफ fi के साथ। तो वही डियर स्टूडेंट्स हमने लिखा है 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f। अब डियर स्टूडेंट्स हमें ये दिया भी था कि मीन हमें कितना दिया है, मीन हमें दिए थे 98, तो इस मीन की जगह पे हमने लिख लिया 18। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो डियर स्टूडेंट्स इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी और इसकी 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, और 18 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे मतलब 18 इंटू 44 करोगे तो 792, 18 इंटू f करेंगे तो 18f आ जाएगा, और यही हमने लिखा है। अब देखो हम f वाली एक तरफ लिखेंगे और जो नंबर होंगे वो एक तरफ लिखेंगे। 792 इस तरफ है, ये 752 इस तरफ लाएंगे, तो 792 ये प्लस का था, इस तरफ माइनस का आ जाएगा, 792 माइनस 752। अब यहाँ पे 20f था और ये 18f दूसरी तरफ आ जाएगा, तो 20f माइनस 18f आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था तो राइट हैंड साइड में आया तो माइनस का हो जाएगा। 20 माइनस f करेंगे, 20f माइनस 18f करेंगे, तो मुझे बताओ 20f में से 18f निकाल दिए तो कितने बचेंगे, 2f ही बचेंगे। तो ये लिखा है हमने 2f, और इनमें से वैल्यू निकाली 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 5 4, तो 7 माइनस 7 0, तो ये कितना आ जाएगा 40। तो जैसे जो 2f की वैल्यू होगी वो 40 के बराबर, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो दूसरी तरफ आएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो f की वैल्यू हमें क्या मिल गई 40/2। तो जब 40 को 2 से डिवाइड किया तो वो हमें मिला 20। तो जैसे इस तरह जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, मतलब जो वैल्यू आनी थी हमारे पास वो कितनी आनी थी, f की वैल्यू हमारे पास कितनी आनी थी 20 आनी थी। तो जैसे वही हमने जो f की वैल्यू थी वो हमने फाइंड कर ली। वो हमें क्या दिया था कि हाँ भाई मुझे हमें बताना था, और हमने क्या बताना था इस क्वेश्चन में कि इतने वो कौन से बच्चे थे या कितने बच्चे थे जिनको 19 रुपए से लेके 21 रुपए तक जो पॉकेट अलाउंस मिलता था 19 से लेके 21 तक, तो वो कितने बच्चे निकले हमने, वो निकाल दिए हमने 20 स्टूडेंट्स। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा, और ये हमने इस तरह से 20 आंसर निकाल दिया। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स बाकी जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए, और साथ में ये प्लेज कीजिए कि आप बच्चों ने कम से कम 4-5 बच्चे इस चैनल के साथ ऐड करने ही करने हैं। तो जैसे ही ये चैनल थोड़ा सा और ग्रो हो जाएगा तो आपको बाकी वाले सब्जेक्ट्स भी इसी चैनल के अकॉर्डिंग इसी चैनल से पढ़ा दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।